What is the holistic property? What is holistic property? पूरे भाटे पे बताइए। मैं बताया अभी, लेकिन आप लोग से मैंने अभी बताया ना। सुशील कुमार यादव ने कहा कि होलिस्टिक प्रॉपर्टी में काम करना मतलब सर से लेके पाँव तक किसी स्पेसिफिक बीमारी पर काम, गैनोडर्मा संपूर्ण बॉडी पर काम करता है और जो स्पेसिफिक पर काम करता है उसका साइड इफेक्ट है। अगर आप गैस की गोली खा रहे हैं तो किडनी खराब कर रहा है, लीवर खराब कर रहा है, आपकी बीपी खराब कर सकता है, आपका हार्ट खराब कर सकता है ना। बीपी का मतलब हार्ट खराब कर सकता है। फिर आप पेट के लिए दवा खा रहे हैं, फिर आप हार्ट के लिए दवा खाएंगे, फिर हार्ट कमजोर हुआ फिर किडनी पर असर आएगा, फिर किडनी की दवा कराएंगे। इसको स्पेसिफिक मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर की दवा को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मतलब एक जगह काम करने वाली दवा। और गैनोडर्मा या डीएक्सन का प्रोडक्ट क्या है? पूरी बॉडी पे काम करता है। क्या है? ये होलिस्टिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। मैं दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टूरिनोल पीजिए ना, आपके शरीर में जितनी बीमारियां सब बीमारी खत्म हो जाएगी। कहिए आपको हार्ट बीपी की समस्या नहीं आएगी। समझ रहे हैं? आपके पास तेल आएगा होलिस्टिक प्रॉपर्टी का तेल। आप सरसों का तेल खाएंगे, मोबिल वाला तेल मिलता है मार्केट में, आप जानते हैं कि नहीं? मोबिल वाला तेल मिलता है, मोबिल में केमिकल डाल दिया गया और वो शुद्ध घानी का तेल आ गया। और ये तेल देखिए क्या है, ये होलिस्टिक सबसे बड़ी बात है। अभी मैंने एक लेख पढ़ा था, उस लेख में था इंडिया में 15 करोड़ रोगी शुगर के हैं। कितने? मैंने जल्दी 15 करोड़ और 23 करोड़ ऐसे हैं जो प्री बायोटिक्स हैं। अरे सारी प्री शुगर के रोगी हैं, प्री डायबिटिक। समझ में आया? 23 करोड़ ऐसे जो प्री डायबिटिक है और 15 करोड़ ऐसे हैं। क्या है? 15 करोड़ ऐसे कैसे हैं? 15 करोड़ ऐसे हैं, ये 15 करोड़ ऐसे हैं। आप इसको मानिए कि ये डायबिटिक रोगी हैं। डायबिटिक का मतलब जानते हैं आप लोग? शुगर। और शुगर सबका बाप है। मधुमेह शुगर सबका, शुगर आपकी बॉडी में है जो 58 प्रकार की बीमारी आपके शरीर में जनरेट कर सकता है। आपको बीपी की प्रॉब्लम, आपको थायराइड, आपको गठिया, आपको लकवा। सबसे बड़ी बात तो ये है आपको लकवा मारेगा। लकवा जानते हैं ना? आजकल हर गांव में 10 लोगों को ऐसे चल रहे हैं, है ना? दवा खा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो मैं बात जो कर रहा हूँ शायद आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, अब स्टेशन पे आ रहा हूँ। ये बिजनेस किस पे डिपेंड है? लीडरशिप। मजा आ रहा आप लोगों को? तो जोरदार ताली बजाइए। अब बात उठा दिया हूँ लीडरशिप की, तो बाद में उसको बात करूंगा। 15 करोड़ शुगर वाले हैं, इसको आप मान लीजिए। आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट नहीं है, लेकिन उसको प्रीबायोटिक क्या कहते हैं? डायबिटिक है। और क्यों है? WHO कहता है आज का जो खाना है, पानी है और भोजन है। खाना, पानी और भोजन है, ये क्या है? ये जो भोजन, खाना, पानी, हवा जो है, ये क्या है? ये बेकार है। कह रहा है इस बेकार की वजह से इसको बेकार है, इसमें ना न्यूट्रिएंट्स है और ना ऑक्सीजन है। दोनों चीजें इसमें नहीं है भी तो कम मात्रा में। अब सोचिए, आपको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बॉडी डिसबैलेंस होगी।
बॉडी में असंतुलन पैदा होगा, और असंतुलन सबसे पहले कहाँ पैदा होता? पेट में। अगर पेट में असंतुलन पैदा होगा तो तब डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम, गैस वाले क्या करते हैं, गैस की गोली खा खा करके बीमार कर लेते हैं अपने इंटेस्टाइन को ना। अच्छा, अब आते हैं हम स्वास्थ्य की तरफ। कितनी बात करें, डायबिटिक आपको मैं बता रहा हूँ, डायबिटिक ऐसा रोग है जो किसी रोग, सब रोगों की जननी है। आजकल लोग देख रहे हैं, मैंने एक लेख में पढ़ा कि 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं इंडिया में। इंडिया में करते हैं 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं। अब बताइए ये संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? मैं एक बात पहले आपसे बताएं, स्टैंड डलवा रहे हैं लोग 150 से 300 अमेरिका में, इसकी कीमत यहाँ आकर के 2 लाख 3 लाख 4 लाख की आ जाती है ना। तो आप बताइए, हम इंडिया वाले इतने धनवान हैं भैया? इतने धनवान हैं? नहीं धनवान है ना। तो क्या करें, क्या करें? कुछ बचने का उपाय है? हमको बचना है। किससे बचना है? हमको बचना है शुगर से बचना है, हमको बचना है कैंसर से बचना है, हमको बचना बीपी से, हमको बचना हार्ट से, हमको बचना लीवर से, लीवर खराब हो रहा है, हमको बचना सारी की सारी बीमारियों का जितना नाम है सबसे बचना, सारी बीमारियों से बचना है। तो बचने का क्या विकल्प है? क्या विकल्प? क्या विकल्प है? सही करना होगा। आपका खान पान सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खान पान सही होना चाहिए, और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? सही? कब करते हैं? सड़क पे जाके ऐसे जाना खींचते हैं? कब करते हैं हम लोग? और मैं आपको एक मंत्र बता के जा रहा हूँ, एक मंत्र बता के जा रहा हूँ, उस मंत्र को गांठ बांध लीजिए। सबसे पहला मंत्र है, सबसे पहला मंत्र है आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है। कितने लोग तैयार हैं? झूठ है बोला? आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है। और दूसरे नंबर पर मैं कहता हूं आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट 100% खाना है। अब बताइए कितने लोग तैयार? अब चक्कर में पड़ गए। 100% प्रोडक्ट खाने में कितना पैसा लगेगा? कितना लगेगा? 15 से 20। नहीं भैया, इतना नहीं लगेगा। एक लेंगे तो 1 महीना में चली जाएगा। 7 लोगों का परिवार 500 रुपए। एक 2 इन 1 ले लेंगे तो कितना है? 2 2 इन 1 ले लीजिए, 7 रुपए। और क्या लेना है? मोरंगी ले लीजिए, मन में आए तो लीजिए, ना आए तो नहीं। मतलब इसके प्रोडक्ट को खाना है, तेल को खाना है, कॉफी पीना है, चाय ले लीजिए, तुलसी। तुलसी कितने घरों में आ गई है? बाप, तुलसी अगर आपके घर में आ गई है तो तुलसी एंटी कैंसरस है। तुलसी और हल्दी कितने घरों में आ गई? बाप पूरा आपने जवाब घेर दिया। अगर तुलसी और हल्दी, अब कितना सस्ता बताओ? आप बताओ कितना सस्ता? अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं, अगर माताओं और बहनों भाइयों मैं बताऊं, अगर आप रोगी हो गए और अस्पताल में 4 दिन रह गए ना, तो डिएक्शन का 10 साल का प्रोडक्ट खाने के बराबर वो पैसा ले लेगा एक झटके। अगर 1 हफ्ते रह गए ना, तो डिएक्शन पूरे परिवार को जितना आप प्रोडक्ट खिलाएंगे उतना वो 1 हफ्ते में ले लेगा। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब के पास 1 हफ्ते रह
पैसा दे दे? आए सब पैसा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे इतनी प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आप लोगों को एक ताजा उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर के पास जाइए ना, तो डॉक्टर क्या कहता, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, या तो ये बड़ी बीमारी है या तो बीमारी है ही नहीं है। बताइए, ऐसे डॉक्टर हैं आजकल के, है ना? अब पहले के डॉक्टर क्या थे? पहले के डॉक्टर नाड़ी पकड़ते थे और तुरंत बता देते थे भैया कौन सी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज आपने सोचा होगा, ऐसा क्यों करते थे? ऐसे कैसे जान जाते थे? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा नाड़ी पकड़ करके और जान जाते थे? क्यों जान जाते थे? कैसे जान जाते? आजकल कोई नाड़ी पकड़ के देखने वाला नहीं। आज आपके पास सीटी स्कैन लग गया, MRI लग गया, सब बड़ी बड़ी जांच की मशीनें लग गई। 10,000 रुपए का जांच होगा, सीटी स्कैन करवाइए 6,000 7,000 लग गया। और पहले नाड़ी पकड़ के जान जाते। तो मैं आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसी बड़ी मेडिसिन है। क्या आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि उस समय नाड़ी को पकड़ करके और आपके बारे में जान जाते कि क्या है, इसका रीजन क्या था? कोई भाई बता सकता है? कोई भाई बता सकता है? अनुभव रहा होगा सर। नहीं, अनुभव तो आज भी डॉक्टर, आज भी लोगों के पास है, काहे सिखा के चले गए। आज भी तो वही भाई थे जो आज लोगों अपने बेटे के लिए कुछ सिखा के काहे नहीं चले काहे नहीं गए? तो कोई भाई बता सकता है ऐसा क्या था कि नाड़ी पकड़ लेते थे और जान, आपकी आंख देख लेते थे और जान जाते थे कि आपको समस्या क्या है? आज तो ऐसे भले करें आंखें पता ही ना लगी, आंखें का दिक्कत है, भले डॉक्टर झूठे चेक करें, डॉक्टर वे झूठे चेक करें कि नाक में जो आंख में देखे क्या है, क्या चेक करते हैं? केवल